वित्त मंत्रालय की कमान संभालने के बाद विधायकों के फंड वितरण को लेकर अजीत पवार फिर चर्चा में। इस बार उन्होंने एनसीपी, शिंदे सेना और बीजेपी के विधायकों को खुश कर दिया, लेकिन विरोधी दलों ने नाराजगी व्यक्त की है। एक तरफ जहां फंड वितरण को लेकर जैसे ही अजीत पवार पर सवाल उठने लगे तो उनके बचाव में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उतर आए। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता यशोमती ठाकुर और अजीत पवार के बीच नोकझोंक भी हुई। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि अजीत पवार के बारे में फडणवीस ने क्या कुछ कहा और यशोमती ठाकुर से अजीत पवार के बीच नोकझोंक क्यों हुई, क्या वजह थी। दरअसल पिछले 2 दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच धन आवंटन को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी विपक्षी दल के नेताओं ने धन आवंटन को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला बोल दिया। इस बीच इसे लेकर कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर और वित्त मंत्री अजीत पवार के बीच विधानसभा हॉल में ही नोकझोंक हो गई। हॉल में यशोमती ठाकुर ने अजीत पवार पर हमला बोला। यशोमती ने जवाब दिया कि आप महाराष्ट्र को अपवित्र कर रहे हैं, ये तय है। गरमाया धन आवंटन का मुद्दा, इसी के बाद यह बहस शुरू हुई। दरअसल विधानसभा में धन आवंटन को लेकर विपक्ष के आरोपों के बाद वित्त मंत्री अजीत पवार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। धन वितरित करते समय कोई भेदभाव नहीं किया गया। 2019, 20, 21 के दौरान फंड का जो आवंटन है वो सामान्य फॉर्मूला ही अपनाया गया, हमने उसी फॉर्मूले पर कायम किया। ये सारी बातें अजीत पवार कहते दिखाई पड़े। अजीत पवार के इसी जवाब पर यशोमती ठाकुर, जो कि कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। यशोमती ठाकुर की आपत्ति के बाद अजीत पवार ने कहा कि यशोमती, आप मेरी बहनों की तरह हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनकर बोलने का आपको अधिकार है। एक भाई के रूप में आपको शुभकामनाएं, चिंता मत करिए। इस पर यशोमती ठाकुर ने कहा कि 15 दिन के अंदर ही आप सौतेले भाई जैसा व्यवहार करने लगे। इसके बाद अजीत पवार ने कहा कि आप अपना चश्मा बदल लें, मुझे सौतेले भाई की तरफ मत देखें, मैं तुम्हें सौतेली बहन के रूप में भी नहीं देखता हूं। ये सारी बातें हो रही थी कहां? विधानसभा हॉल में। विधानसभा हॉल में अजीत पवार से हुई तकरार के बाद यशोमती ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कई मीडिया से, कई पत्रकारों से बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि आप मेरे भाई हैं, लेकिन अब अगर भाई 15 दिन में ही सौतेला व्यवहार करने लग जाए तो कैसे काम चलेगा। ये महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता, आप महाराष्ट्र को अपवित्र कर रहे हैं, ये निश्चित है। अब आपको यह भी बता दें कि फडणवीस ने पवार के बचाव में क्या कुछ कहा था। ये तो यशोमती और अजीत पवार के बीच बहस और उसका मुद्दा क्या था, इस पर बात हो गई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वित्त मंत्री अजीत पवार ने विकास कार्यों के लिए विधायकों को धन आवंटित करते समय एनसीपी विधायकों को कोई विशेष तरजीह नहीं दी, यानी बराबर उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना विधायकों को भी फंड बराबर दिया गया। यह कहना सही नहीं है कि केवल अजीत पवार समर्थकों को ही धन आवंटित किया गया। यानी आप समझिए कि अजीत पवार पर आरोप लगे तो देवेंद्र फडणवीस उसका बचाव करते दिखे। फंड के लिए महाविकास अघाड़ी में घमासान मचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिवसेना विधायकों को पर्याप्त फंड नहीं देने का आरोप लगाया जा रहा है। पिछले साल एकनाथ शिंदे समेत 40 से ज्यादा शिवसेना विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंका था। फिर बागी विधायकों ने अलग गुट बनाकर बीजेपी से हाथ मिला लिया और सरकार बना ली। लेकिन अब जब वो खुद बीजेपी एनसीपी के साथ सत्ता में है, तब शिवसेना, जो कि शिंदे गुट की है, उनको विधायकों को फंड न मिलने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि फंड को लेकर ही पिछली बार अजीत पवार से शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट की जो शिवसेना थी, उसके विधायक नाराज हुए थे। और अब चूंकि खुद वित्त मंत्रालय इधर इस पाले में आकर अजीत पवार दिख रहे हैं, तो निश्चित है कि थोड़ा बहुत बवाल और नाराजगी होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।